बाबा बागेश्वर की हुंकार, जो रोकेगा उसके घर के सामने करेंगे कथा। गोपालगंज में हनुमंत कथा का समापन। बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध कथावाचक बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का समापन एक ऊर्जावान माहौल में हुआ। भीड़ के कारण रविवार को आयोजन को बीच में ही रोकना पड़ा था, लेकिन सोमवार को कथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए साफ शब्दों में कहा, जो हमें रोकने की कोशिश करेगा, हम उसके घर के सामने कथा करेंगे। भारी भीड़ के कारण कथा रोकनी पड़ी। रविवार को कथा में लाखों श्रद्धालु उमड़े, जिससे आयोजन स्थल पर अव्यवस्था फैल गई। अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी, जिससे प्रशासन को कथा को बीच में ही रोकने का निर्णय लेना पड़ा। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया। इस स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और सोमवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसके चलते कथा शांतिपूर्वक संपन्न हो सकी। जो रोकेगा उसके घर के सामने जाऊंगा, बाबा बागेश्वर की चुनौती। सोमवार को कथा के आखिरी दिन बाबा बागेश्वर ने अपने संबोधन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी धार्मिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, अगर कोई हमें कथा करने से रोकेगा तो हम उसके घर के सामने जाकर कथा करेंगे। उनके इस बयान ने धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बाबा बागेश्वर के भक्तों ने इस बयान का समर्थन किया और जयकारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और वे किसी भी बाधा से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हनुमंत कथा का भव्य समापन। आखिरी दिन की कथा में बाबा बागेश्वर ने भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को हनुमान चालीसा नियमित रूप से पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान हनुमान की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कथा स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रशासन के लिए चुनौती बनी भीड़। गोपालगंज में इस विशाल धार्मिक आयोजन के कारण प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यातायात व्यवस्था चरमरा गई और आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। हालांकि सोमवार को सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिससे कथा का समापन शांतिपूर्वक हो सका। बाबा बागेश्वर का सनातन धर्म प्रचार अभियान जारी रहेगा। बाबा बागेश्वर ने स्पष्ट किया कि वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की अपील की और कहा कि नकारात्मक शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या यह बयान राजनीतिक संकेत देता है? बाबा बागेश्वर के इस बयान को कई लोग राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी कथाओं में उमड़ी भीड़ और उनके बयानों की तीव्रता पर यह दर्शाती है कि वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या होगा? बाबा बागेश्वर की कथाओं में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में और भी बड़े धार्मिक आयोजन की संभावना है। अब देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक माहौल में क्या बदलाव आता है और क्या वे अपने कथनों को आगे भी इसी आक्रामकता से जारी रखते हैं।